नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल के वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से आप सबको बताया था कि फिलहाल मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है और इसकी वजह भी मैंने कल के वीडियो में बताई थी कि इसकी पीछे वजह क्या है, क्यों रेंज बाउंड हो सकता है। और दो लेवल मैंने बताए थे आपको, 26,189 और नीचे के लिए बताया था 26,114। आज मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में ही पूरे दिन घूमता रहा। आप देख सकते हैं अभी भी वही लेवल मेरे पास में लगे हुए हैं। लेकिन आज के पूरे सेशन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई और वो थी हमारा जीरो हीरो। सेंसेक्स में अगर हम देखें तो हमारा जो जीरो हीरो था, वो जीरो हीरो भाई साहब निकला 3 से निकलकर 26 का टॉप बनाया उसने। मतलब प्रीमियम 3 से उठकर 26 तक गया और इवन 3 से नीचे भी ये गया लगभग 0.45 तक। मैं आपको अभी आगे टेलीग्राम में दिखाने वाला हूं कि ये कितना सटीक एनालिसिस था, जिसमें 3 से निकल के ये एकदम 26 तक का टॉप गया। तो हमें ये जो आज का अपडेट था ये दिखाता है कि सही एनालिसिस और सही टाइमिंग कितनी अहम होती है मार्केट में। तो आज की इस वीडियो में हम मार्केट की मौजूदा संरचना, महत्वपूर्ण लेवल्स और आगे की संभावित दिशा पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप अपने ट्रेड्स को बेहतर तरीके से प्लान कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में दोस्तों मैंने कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। जो कल के लेवल थे सेम वही लेवल है। मैं आपको एक बार 3 आवर 4 आवर 1 आवर पे भी दिखा देता हूँ। देखो 1 आवर पर भी मैं देखता हूँ तो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है। वो स्ट्रक्चर कैसा है, एक बार गौर से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को कि बहुत बढ़िया तेजी की इसने यहाँ से नीचे से उठ के फिर वापस एक रेंज बना के नीचे आया। तब बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया एंड देन फिर कल जब उठ के गया तो एकदम परफेक्ट एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा हो गया बाजार, देखा जाए तो। अब आज क्या कर रहा है, थोड़ा इसने टाइम वेस्ट किया यहाँ पे। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। अब इसने ना यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर लिया। अब ये एक्यूमुलेशन जो है ना कहीं तेजी के लिए भर रहा है। आप इसको पोल एंड फ्लैग भी बोल सकते हो तेजी के लिए। और वैसे भी ये एक्यूमुलेशन जो हुई है ना, ये तेजी के लिए है। तो आने वाले दिनों में संभावना है कि मार्केट में तेजी बने, क्योंकि देखो ये जो पैटर्न बन रहा है ना फिलहाल तेजी का ही बन रहा है। अब दिक्कत इसमें ये आती है कि आज तो साइडवेज हो गया था। क्यों? क्योंकि नया साल भी था, यूएस मार्केट वगैरह बंद थे। तो क्या कल भी साइडवेज होगा या कल कुछ और हो सकता है? तो इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो हमें क्या करना है, हमारे लेवल्स के ऊपर टिक के रहना है। अगर हम रनिंग मार्केट में इमोशनल हो गए और उल्टे सीधे ट्रेड करने लग गए ना, तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। आज के अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने उल्टे सीधे ट्रेड किए। इवन मैंने आप सबको लाइव सेशन में के दौरान कुछ पेपर ट्रेड आपको प्लान करके दिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने कुछ पेपर ट्रेड प्लान करके आपको दिए। उनमें से कोई सा भी फेल नहीं हुआ। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग लगातार लॉस पे लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तो ओवर ट्रेड करते हैं और एक बिना लेवल के ट्रेड करते हैं। बिना लेवल के ट्रेड हमेशा नुकसान ही देते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जीरो हीरो था जो हमने प्लान किया था पेपर ट्रेड में। और पुट साइड हमने ट्राई किया, 3-4 से ट्राई करना था और 26 का इसने टॉप लगाया है। आप देखिए यहाँ पे, देखो ये चीज़ें देखना जरूरी है ताकि हम सीख सकें। 26 तक गया था, ये देख सकते हो आप। ये स्क्रीनशॉट भी मैंने डाल रखा है यहाँ पे। इसके अलावा मैंने इससे पहले भी कुछ देखो अच्छे अच्छे ट्रेड यहाँ पे बताए थे। मतलब मैं बताता हूँ केवल पेपर ट्रेड पर्पज ही हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ, बट पेपर ट्रेड पर्पज मैंने यहाँ पे दिखाए थे। अगर आपको ये टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या कमेंट में चेक कर सकते हैं, ये फ्री है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को। सो देखो ये तो हो गई थोड़ी सी आज के मार्केट की बातें। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि कल हम क्या कर सकते हैं। एक अगर मैं छोटी सी रेंज देखता हूं 5 मिनट या 15 मिनट पे आज के मार्केट की, तो ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हो ये मेरे लिए एक छोटी सी रेंज का काम कर रही है निफ्टी में। एक छोटी सी रेंज। कल देखो क्या होगा मार्केट का। मैं जो आज के लेवल है ना इनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, सेम टू सेम रख रहा हूँ मैं। इस रेंज में कहीं ओपन हो जाए इस रेड लाइन से लेके इस रेड लाइन के बीच में यहाँ पर, तो हमें मार्केट को साइडवेज ही मानना है। ज़्यादा कुछ मतलब जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कल फ्राइडे भी रहेगा। जल्दीबाजी के ट्रेड नुकसान दे सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम ये देखते हैं कि हमारा मार्केट इस रेड लाइन के ऊपर जाता है तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे जाके टिक जाएगा 26,189। तो हमें मेजर रेजिस्टेंस के रूप में किसको रिएक्ट करना है, 26,189। अगर
इस रेड लाइन के नीचे मार्केट आया तो नीचे आके फिर इस रेड लाइन पे टिक सकता है। इस रेड लाइन का ब्रेकडाउन कर गया तो ये 26,114 तक नीचे की तरफ जा सकता है। अब अगर मार्केट इस रेंज में रहता है 26,189 से लेकर 26,114 के बीच में, तो ये रहेगा रेजिस्टेंस, ये रहेगा सपोर्ट। और काम क्या करना है, रेजिस्टेंस से डाउन और सपोर्ट से तेजी। जैसे आज देखने को मिली हमें, यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे। तो रेंज बनाता हुआ मार्केट चल रहा है। अगर आप इसमें ट्रेड करोगे तो ठीक रहेगा। ट्रेड करने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज बता रहा हूँ मैं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। ओके, अब ये पॉल एंड फ्लैग पैटर्न है 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम और बड़े टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हो यहाँ पे। सो कल अगर ये पॉल एंड फ्लैग पैटर्न अगर देखो ये परफेक्ट बनता ना, तो थोड़ा सा इसका झुकाव ऐसे रहता, हल्का सा, लेकिन ये लगभग थोड़ा कम झुक रहा है। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और 1 या 2 दिन साइडवेज चलना चाहिए। हो सकता है कल फ्राइडे और साइडवेज रह जाए बाजार। अब अगर कल ये फ्राइडे साइडवेज नहीं रहता है तो तेजी कहां तक कर सकता है? तो तेजी के लिए हमें क्या करना है, देखो यहां से जब ये 26,189 का लेवल क्रॉस करेगा, याद रखना इस लेवल के ऊपर टिक जाए, तो टिकने के बाद में हम इसमें तेजी प्लान कर सकते हैं। कहां तक कर सकते हैं? देखो पहला लेवल हमारा रहेगा 26,200, 200 निकल सकता है मार्केट। अगर ये निकाल लेता है तो 231, ये ध्यान रखना, मतलब 200 से लेकर 231 के बीच में एक रेजिस्टेंस मिलेगा 30 पॉइंट का। इसमें थोड़े सावधान रहना। 189 से 200 तक तो मुझे ये लगता है कि बेधड़क मार्केट जाना चाहिए, लेकिन 200 से लेकर 231 के बीच में थोड़ी थोड़ी रुकावटें इसके सामने आएगी। इन केस मार्केट अगर 231 के लेवल को पार कर लेता है, 26,231 को लेवल को पार कर लेता है ये, तो फिर एकदम वापस मोमेंटम आने की कोशिश रहेगी और 26,303 तक जाना चाहेगा। ठीक है, 26,303 का लेवल अभी तक मार्केट के लिए मान के चलिए कि ये टॉप लेवल है, और टॉप लेवल हमेशा एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। तो ये टॉप लेवल है। यहां से अगर मार्केट फिर एक बार नीचे आना चाहेगा तो वापस नीचे आएगा, और वो कहां तक आ सकता है? 26,050 तक, सॉरी 250 तक, 26,250 तक। फिर यहां से वापस मूव करके अगर इस बार उठा तो अब की बार ये 26,360 तक जा सकता है। हो सकता है आपको यहाँ पे मैंने लेवल्स कुछ ज्यादा लिख दिए हैं तो कंफ्यूजन हो गया हो, स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 26,189 से ऊपर अगर मार्केट निकला, ठीक है, तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 26,200 से लेकर 231 तक का। ठीक है, सेकंड हमारा टारगेट हो सकता है 26,303 तक का। बीच में मैंने आपको बता ही दिया, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो कि बीच में हमें कैसे काम करना है। ठीक है, 303 का लेवल क्रॉस कर गया तो 26,359 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, और अगर दमदार रैली पकड़ ली मार्केट ने तो 26,400 भी ऊपर की तरफ ये भाग सकता है। लेकिन कल फ्राइडे है तो थोड़ा मतलब आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, यहाँ पे जल्दीबाजी मत करना। इनकेस मार्केट अगर डाउन साइड में आ जाता है, देखो ऐसे तो संभावनाएं कम है, लेकिन ये कभी कभी क्या करता है, मार्केट इस तरह से चलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, यहां से टॉप से रिजेक्शन फेस कर लिया ना इसने, और नीचे आ गया। फिर नीचे आने के बाद में ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 26,114, ये ब्रेक कर गया ना, तो फिर इसका जो सेंटिमेंट है ना वो चेंज हो जाएगा। देखो मार्केट क्या है, प्राइस क्या है, लोग कहते हैं कि सर प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन है मार्केट की भावनाएं। ठीक है, हमारे सेंटिमेंट्स, हम ये जितने भी ट्रेड करते हैं, ये सब रिटेलर्स की भावनाएं, एक ट्रेडर की भावनाएं, साथ में एक FIDI, जो भी आप बड़ा ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, वैसे ऑपरेटर जैसी कोई चीज होती नहीं है बाजार में। आपको क्या लगता है कोई बैठ के कॉल पुट ऑपरेट कर रहा है? या कोई कठपुतली का खेल है जो अपनी अंगुलियों में धागे फंसा के कॉल पुट कर रहा है? नहीं, ऑपरेटर कुछ नहीं होते हैं, FIDIs होते हैं। समझ गए बात को? ये ऑपरेटर के खेल में मत फंसा करो। लोग कहते हैं ऑपरेटर ने फंसा दिया, ऑपरेटर ने कर दिया। अरे काय का ऑपरेटर भाई? FIDIs होते हैं, बड़े हेज फंड्स होते हैं, वो ट्रेड करते हैं बस। सो हम टॉपिक पे आ जाते हैं। यहां से मार्केट फिर हमें एक एम पैटर्न बनाता हुआ आ सकता है, तो यहां पे फिर हमारी भावनाएं चेंज हो जाएगी। अभी सभी की भावनाएं क्या है, सेंटिमेंट्स क्या है? तेजी के। लेकिन जैसे ही एम पैटर्न दिखेगा, सबकी भावनाएं, अब सबके सेंटिमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएंगे और फिर मार्केट नीचे आने लग जाएगा। अब नीचे कहां तक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 26,114 ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल इस रेंज में, ये जो रेंज चल रही है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ
तो देखो पहले कहाँ तक आना चाहेगा, ये आना चाहेगा 26,044 तक, 44 तक। अगर ये लेवल टूटा 26,044 का तो फिर हमें 26,000 के ऊपर मार्केट आता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना, मार्केट जब भी 26,000 पे आएगा ना तो एक बार तो पंप होगा, यहां पे हमें तेजी का मौका मिलेगा। पैसेंस वाले जो ट्रेडर है ना उनको यहाँ पे तेजी का मौका मिलेगा और ये उठ के वापस हो सकता है 26,044 तक ही चला जाए। ये एक आप देख सकते हो, हम मार्केट का सिनेरियो ऐसे देखने को मिल सकता है, क्योंकि 26,000 पे मुझे हैवी सपोर्ट देखने को मिल रहा है फिलहाल। सो अगर 26,000 से नीचे टूटा तो 25,890 एंड 25,777 ये लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं। अब आज मैं एक बात करूं एक स्टॉक की, तो एक स्टॉक की बहुत हालत खराब हो रखी है भाई, बहुत ही ज्यादा हालत खराब हुई है एक स्टॉक की, उसका नाम है ITC। देखो मौका क्या होता है, ये 10% डाउन हुआ आज, लगभग 9.64 मतलब 10% डाउन हुआ है। देखो कभी कभी हमें क्या होता है ना कि एक मौका मिलता है, ये जीरो हीरो का लेवल है, इधर आ जाते हैं वापस। कभी कभी हमें मौका मिलता है, पिछले दिनों अगर मैं बात करूं पिछले दिनों की, तो हमें एयरलाइंस की कंपनी है, आप उसका कमेंट कर देंगे क्या नाम था उसका, इंडिगो एयरलाइन था, जो भी नाम था, उसमें कोई बैड न्यूज आई थी, बुरी खबर आई थी, और उसी बुरी खबर के चलते वो स्टॉक बहुत बुरी तरह से गिरा था, लोगों ने दबा के शॉर्ट किया था यहाँ पे। अब ITC, ठीक है, इसकी बैड न्यूज आ रही है, तो अभी इसको लोग शॉर्ट कर रहे हैं, खतरनाक तरीके से शॉर्ट कर रहे हैं। अब आप सोचो, कभी हमें ये क्या होता है ना कि मतलब महीने में 2 या 1-2 स्टॉक ऐसे मिल जाते हैं जिनमें बैड न्यूज आती रहती है, बैड न्यूज या गुड न्यूज आती रहती है, और वो या तो धड़ाधड़ गिरते हैं या धड़ाधड़ तेजी करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, अगर आप स्टॉक्स में काम करते हैं तो थोड़ा सा मतलब देख लेना, बढ़िया शॉर्ट हो रहा है अभी मामला इसमें, ठीक है। नहीं समझे तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा आपको, खुल के नहीं बता सकता, यूट्यूब है, चक्कर पड़ जाता है कभी कभी। सो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब मैं वापस आपको बैंक निफ्टी की तरफ लेके चलता हूं, वरना आप लोग बोलोगे कि भाई बातें बहुत करता है ये इंसान और लेवल्स नहीं बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसका थोड़ा सा तेजी की तरफ पिनेंट बना हुआ है, वही बैंक निफ्टी का सिनेरियो है। सो हम 59,771 से लेकर 59,575 इस लेवल के बीच में ये मान के चल रहे हैं कि 59,771 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्राई करेंगे, और 75 पे मार्केट मिलता है, 575 पे, तो यहाँ से हम तेजी के लिए ट्राई करेंगे। इसमें कोई मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वैसे मार्केट साइडवेज है तो ज़्यादा कोशिश ये करना कि आप शांत रहो। अब अगर मार्केट ने तेजी करना चालू कर दी, इनकेस कल मार्केट 59,771 के लेवल को होल्ड कर गया, सस्टेन कर गया, 15 मिनट यहाँ पे बिता दिया, तो फिर आगे के लेवल कौन कौन से हैं, तो 59,866 और 60,000 मेरे लिए ऊपर का लेवल, और 60,114 ये मेरे लिए अपसाइड के लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं निफ्टी बैंक में। बात करते हैं इनकेस ये कुछ डाउनफॉल दिखा दें, तो डाउनफॉल देखो ये ऐसे चलते 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 यहां से ऐसे नहीं आ सकता, ये नहीं है कि आ नहीं सकता, आने में तो आ सकता है, मैं 100% नहीं कहूंगा कि ऐसे नहीं आ सकता, पर 90% ये चांस होता है कि ये इस तरह से चल के इस तरह से नहीं लटक सकता। ये थोड़ा सा मार्केट का ध्यान रखना। तो फिर कैसे आ सकता है, ये एक बार जाएगा ऊपर, ठीक है, ट्रैप करेगा, फिर ही नीचे गिर सकता है। ट्रैप करना जरूरी है फिलहाल, और तेजी वालों को ट्रैप करेगा तभी तो नीचे आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। सो हमें ध्यान रखना है 59,575 के लेवल का, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो फिर मार्केट में हम डाउन साइड की सोचेंगे। और कौन कौन से लेवल सोच सकते हैं हम, 59,447, ठीक है, 59,306 और 59,075 तक के नीचे के लिए लेवल हम इस वक्त सोच सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की, जिसमें आज जीरो हीरो हुआ। जिन लोगों ने जीरो हीरो किया है बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर पाए भाई कोई बात नहीं है। देखो सेंसेक्स में सेम सिनेरियो बना हुआ है, लेवल वही है, रेंज वही है, फंसा हुआ है मार्केट। थोड़ी सी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऊपर से एक रेड कलर की ट्रेड लाइन आ रही है, परफेक्ट है, आने देते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है कि कल मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद में अगर ब्रेकआउट करता है तो पहले ये ट्रेड लाइन, फिर ट्रेड लाइन के बाद में ऊपर के लेवल। तो अभी हमें काम कैसे करना है, अगर 85,446 यहां से लेकर 85,177 के बीच में मार्केट मिलता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए सपोर्ट। सपोर्ट से हमें क्या करना होता है, तेजी, ये तो जानते ही हैं सभी। रेजिस्टेंस से हमें क्या करनी होती है, मंदी, इतनी तो सब जानते हैं भाई, आप ट्रेडर लोग हो, कोई बच्चे थोड़ा ना हो।
अब बात करते हैं कल को अगर मार्केट रेंज ब्रेक कर गया, ठीक है, बुलिश पोलैंड फ्लैग तो बना हुआ लेकिन इसका ब्रेकआउट होना भी तो जरूरी है। ब्रेकआउट कर गया ना ये, तो हमें ऐसा लगता है भाई 85,446 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ जाएगा ये लगभग 85,600 तक। लेकिन इस ट्रेड लाइन से टकरा के अब ये 600 पे मिले, 500 पे मिले, जहां पर भी मिले, ध्यान रखना इस चीज का, यहां नीचे आएगा, फिर इसको टेस्ट करेगा, टेस्ट करके फिर ऊपर निकलेगा। जब ये ऊपर निकलेगा ना तो फिर 85,600 के बाद में हमें 85,709 और 85,803 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अंत में फिर 86,000 तो साइकोलॉजिकल नंबर है ही है, वो तो इस एक्सपायरी तक देखने को मिल जाएगा। वैसे तो आज एक्सपायरी हुई है लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी तक देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों डाउन साइड में। कल मैं माफी चाहता हूं, डाउन साइड के लेवल भूल गया था। सो 85,172 ये लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है मार्केट, तो ब्रेकडाउन करने से पहले आपको याद दिला दूं, आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट भी आपने अभी तक नहीं किया है, सो कमेंट भी कर दीजिए और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और फिर से याद दिला दूं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। अब देखो 85,172 यहां से अगर मार्केट डाउनफॉल दिखाता है तो 84,963 मेरा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, 84,795 मेरा सेकंड सपोर्ट रहेगा और 84,562 मेरा थर्ड सपोर्ट रहेगा। दोस्तों आजकल इन दिनों मैं एक नए इंडिकेटर की टेस्टिंग कर रहा हूं जो कि बहुत प्यारा इंडिकेटर है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना। वैसे तो मैं एक चैलेंज लेके आ रहा हूं, उस चैलेंज में जो पास होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा इंडिकेटर देने वाला हूं, जिसकी कीमत कम से कम 10 से 15,000 रुपए के बीच में है, लेकिन मैं आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। देखना यह है कि अब वो चैलेंज को मैं कैसे एग्जीक्यूट करता हूं और किस तरह से उस चैनल को हम लेके चलेंगे। तो आप लोग जितने भी फैमिली मेंबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब टेलीग्राम के ऊपर जुड़ के रहें, साथ में जुड़े रहें। आगे हम इसी तरह से ग्रोथ करते रहेंगे। 2026 की शुरुआत है, शुरू से जुड़ के रहो मेरे साथ में, कुछ प्रतिज्ञाएं करो जो कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे बताने वाला हूं, आपको क्या क्या प्रतिज्ञाएं करनी है इस वर्ष। इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लेना, लिंक मैं आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टाग्राम का, सो उसको भी ज्वाइन कर लेना। और बाकी चीज़ें हम साथ में मिलके करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए दोस्तों, मिलके ग्रोथ करेंगे। चलिए मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।